नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज अपन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ये टॉपिक दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके ऊपर आज का दोस्तों वीडियो रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, इसलिए दोस्तों वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और बहुत बार एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों पॉलिटी में। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला अनुच्छेद है दोस्तों, इसमें बताया गया है संघ का नाम और क्षेत्र। संघ का नाम और क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में बताया गया नए राज्य का प्रवेश और स्थापना। अगर नया राज्य का गठन करना हो और स्थापना करना हो तो इससे संबंधित उल्लेख किया गया अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन तथा विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नाम में परिवर्तन। अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो और सीमा का विस्तार करना हो, नए राज्यों का गठन करना हो, तो दोस्तों इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले किसी व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार, इससे संबंधित उल्लेख अनुच्छेद 6 में किया गया है। अनुच्छेद 10 इसमें नागरिकता के अधिकारों का जारी रहना बताया गया है। आज साथ में दोस्तों आप नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 11 इसमें संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करेगी। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 14 में बताया गया है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। यानी अनुच्छेद 15 में ये बताया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16 इसमें सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। यानी कि जो भी वैकेंसी सार्वजनिक निकलती है तो उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान अधिकार होना चाहिए। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का उन्मूलन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों के गारंटी देता है और वे है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता, संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, कोई भी पैसा अपनाने या कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। ये दोस्तों अनुच्छेद 19 में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है 20। इसमें बताया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। बलात् श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 23 में बताया गया। अनुच्छेद 24 कारखानों और खदानों में बच्चों यानी 14 वर्ष से कम आयु के रोजगार पर प्रतिबंध। यानी कि 14 वर्ष से कम आयु है तो कारखानों और खदानों में बच्चों को वहाँ पे काम पे नहीं लगाया जाएगा, ऐसा बताया गया अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट अनुच्छेद 25 इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर देने की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 39A सम्मान, न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। सम्मान, न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 39A में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 40, इसमें बताया गया है ग्राम पंचायत का संगठन। अनुच्छेद 41 में काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43, इसमें श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह, मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 44 सम्मान नागरिक संहिता। सम्मान नागरिक संहिता केवल गोवा में लागू। आगे बढ़ते हैं। सम्मान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 47 है पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 49 प्राकृतिक महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये अनुच्छेद 50 में बताया गया। अनुच्छेद 51 इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 52 इसमें ये बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। ये कहाँ से ली गई है? तो महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। और अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति है 62 में और अनुच्छेद 63 में है अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में दोस्तों बताया गया उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव बताया गया दोस्तों। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ। राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ का उल्लेख अनुच्छेद 72 में किया गया है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी। अनुच्छेद 76 में भारत के लिए महान्यायवादी। भारत का एक महान्यायवादी होगा, ऐसा उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। ये तीनों अनुच्छेद 79 में संसद का गठन और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 105 में संसद सदन की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया उल्लेख अनुच्छेद 109 में किया गया है। और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक क्या होता है, इसकी परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। अनुच्छेद 112 इसमें वार्षिक वित्तीय बजट से संबंधित प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 123 इसमें संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को, यानी कि संसद के अवकाश चल रहे हो और कोई भी कानून बनाना हो तो अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 124 इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना।
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन अनुच्छेद 25 में 125 में बताया गया। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय की सीट। अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए विशेष अनुमति। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश की समीक्षा। अनुच्छेद 141 भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, यह सब बताया गया अनुच्छेद 141 में। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अनुच्छेद 149 सीएजी के कर्तव्य और शक्तियाँ। नेक्स्ट अनुच्छेद है 153 राज्य के राज्यपाल। राज्य का एक राज्यपाल होगा, तो ऐसा बताया गया अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की समाधान शक्तियाँ और अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति और अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति। रिट 5 प्रकार के जारी कर सकता है उच्च न्यायालय। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रिट हाईकोर्ट जारी कर सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अनुच्छेद 243 ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 266 समेकित निधि एवं लोक लेखा निधि से संबंधित है। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन से संबंधित प्रावधान किया गया अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, जैसे यूपीएससी और अलग अलग स्टेट में, जैसे राजस्थान में आरपीएससी, एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश में यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश में ऐसा। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 324 चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। अनुच्छेद 325 किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति या के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकता या शामिल होने का दावा नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 340 इसमें पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 इसमें संघ की आधिकारिक भाषाएं। अनुच्छेद 345 किसी राज्य की आधिकारिक भाषाएं या भाषाएं। अनुच्छेद 348 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषाओं के विकास के लिए निर्देश।
हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश से संबंधित अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रीय आपातकाल वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो 352। राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद है 356। अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है 360। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियाँ। संविधान में संशोधन संसद कर सकती है, इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 368 में। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेद। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए नोट डाउन दोस्तों कर लेना। और दोस्तों हम आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। और वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे दोस्तों आप लोग पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे दोस्तों। और आप इसी तरह अपना प्रेम स्नेह बना के रखिएगा और हम भी आपके बहुत हेल्प करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू बना के रखिएगा ताकि आप लोग अपने टारगेट को अचीव कर सको और अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सको। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।